नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से दिल खोल करके दान करने की अपील की और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष की बजाय नए पीएम केयर फंड का गठन किया। 28 मार्च को पीएम केयर फंड का गठन किया गया और तभी से लगातार इस पर सवाल उठते रहे। इसकी पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठते रहे। सवाल ये उठते रहे कि आखिरकार अभी तक पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और सरकार ने कितना पैसा इसमें से खर्च किया है। इसको लेकर के सवाल उठते रहे और सवाल इस बात को लेकर भी उठे कि आखिरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से था तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि पीएम केयर फंड बनाया गया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री राहत कोष फंड में पहले विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति होती थी, लेकिन पीएम केयर फंड के साथ में ऐसा क्यों नहीं है, विपक्ष के नेताओं की इसमें नियुक्ति क्यों नहीं है। ये तमाम सारे सवाल लगातार मोदी सरकार से पूछे जाते रहे, लेकिन मोदी सरकार इन सवालों को अनसुना करती रही और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई भी की है और मोदी सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। 2 हफ्ते का समय दिया है कि जो याचिका में मांग की गई है मोदी सरकार उन मांगों को पूरा करे। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। विस्तार से आपको बताते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में नागपुर के वकील अरविंद वाघमारे ने एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में अरविंद वाघमारे ने कहा है कि सरकार एक आधिकारिक वेबसाइट के जरिए देश के लोगों को यह बताए कि आखिरकार अभी तक पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और कितना पैसा खर्च किया गया है। दूसरा उन्होंने मांग रखी है कि विपक्ष के नेताओं की इसमें नियुक्ति क्यों नहीं है। इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं और 3 लोगों की नियुक्ति इसमें और की जा सकती है। जिस तरह से पीएम केयर फंड के जो नियम कहते हैं उसके अनुसार 3 लोगों की नियुक्ति इसमें और की जा सकती है। तो आखिरकार अभी तक उन 3 लोगों की नियुक्ति या उनको मनोनीत करना वो क्यों नहीं हुआ है। और इसके साथ में उन्होंने मांग की है कि पीएम केयर फंड में विपक्षी नेताओं की नियुक्ति हो ताकि इसमें पारदर्शिता आ सके। ये अरविंद वाघमारे की तरफ से नागपुर हाईकोर्ट में नागपुर के वकील हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को सीधा नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है कि 2 हफ्ते में आप बताइए कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा आपने खर्च किया है और विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति क्या आप इसमें करेंगे या नहीं करेंगे और 3 सदस्यों की जो नियुक्ति होनी है उनको आप कब तक पूरा करेंगे। लेकिन अब इसके विरोध में मोदी सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और याचिका डाली है और इस याचिका में कहा गया है कि जो अरविंद वाघमारे की जो याचिका है जिसमें वो हिसाब मांग रहे हैं, इस याचिका को खारिज किया जाए। अलबत्ता होना तो यह चाहिए था कि यह बात यहां तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते रहे हैं और वो भाषण आपने खुद भी सुना होगा जिसमें वो लगातार कहते रहे कि पब्लिक का पैसा है और पब्लिक को पता होना चाहिए। आम जनता का पैसा है और जनता को पता होना चाहिए कि उसका गाड़ी कमाई का पैसा आखिरकार कहां खर्च किया जा रहा है। तो जब आप वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो वो जनता को क्यों नहीं बताना चाह रहे कि पीएम केयर में कितना पैसा आया है और कितना पैसा सरकार ने खर्च किया है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में मोदी सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि इस याचिका को आप खारिज कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की एक याचिका को अप्रैल में खारिज किया जा चुका है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की इस याचिका को, सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे और 2 हफ्ते का समय हम मोदी सरकार को दे रहे हैं और 2 हफ्ते के अंदर मोदी सरकार इस बात का ब्यौरा दे कि कितना पैसा अभी तक आया और कितना पैसा खर्च किया गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से सरकार जो है गोल गोल घूम करके पीएम केयर फंड के नाम पर कितना पैसा आया है और कितना खर्च किया गया है इस बात को बताने में बच रही है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जनता का पैसा है, पूरे देश की जनता ने दिया है और पूरे देश की जनता पे खर्च हुआ है, तो आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि सरकार ये पैसा का हिसाब किताब जनता के सामने नहीं रखना चाह रही। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने राफेल डील को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार में 500 करोड़ में एक राफेल विमान आ रहा था तो आप 1600 करोड़ में एक विमान क्यों खरीद रहे हैं। इस पर मोदी सरकार ने उस समय तर्क दिया था कि ये
दो देशों के बीच का मामला है, रक्षा नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान को यह मालूम पड़ जाएगा कि हमने कितने रुपए में विमान खरीदा है और उससे वो ये अंदाजा लगा लेगा कि विमान के अंदर क्या क्या तकनीकियां जुड़ी हुई हैं। इससे हमारी रक्षा नीति को जो है वो चोट पहुंचेगी। यह हवाला जो है वो मोदी सरकार की तरफ से उस समय दिया गया था। लेकिन अब अगर हम देखें कि पीएम केयर फंड का मामला अगर हम देखें तो इसमें कहीं से ये दो देश का बीच का मामला नहीं है, कहीं से ये रक्षा नीति जैसे गंभीर विषय का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे से पूरी जनता का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। हिंदुस्तान की जनता ने पैसा दिया है, हिंदुस्तान की जनता पर यह पैसा खर्च हुआ है। अब हिंदुस्तान की जनता अगर जानना चाहती है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, तो इसमें आखिरकार मोदी सरकार को आपत्ति क्या है? क्या फिर अगर उन्हीं के शब्दों में कहें तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, जिसकी वजह से मोदी सरकार खुद पीएम केयर फंड का हिसाब देना नहीं चाहती। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर ली है और मोदी सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है और मोदी सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको यह बताना होगा कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा खर्च किया गया है। अब सवाल यही है कि 2 हफ्ते बाद मोदी सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई बहाना लेकर के पहुंचती है या हिसाब किताब का लेखा जोखा लेकर के पहुंचती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है, खर्च किया गया है, उसका हिसाब किताब मोदी सरकार को, देशवासियों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।